जैसे कोई एक सरफेस है, ठीक है, और उस सरफेस पर नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स को आना है, तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल्स जो इस सरफेस पर आएगा, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल्स जो इस सरफेस पर आएगा, तो इस नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा उसको हम x से इंडिकेट किए, यानी x इज द मास ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, यानी ये एडजॉर्बेट का मास है। यानी x क्या है, तो x आप बोल सकते हैं मास ऑफ एडजॉर्बेट। x क्या है, मास ऑफ एडजॉर्बेट, ये मास ऑफ एडजॉर्बेट है, x है मास ऑफ एडजॉर्बेट, और जिसके सरफेस पर यह आ रहा है, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं किसके सरफेस पर यह आ रहा है, तो ये जो सरफेस आप लिए हैं ये आयरन का सरफेस है मान लेते हैं, तो इस आयरन के सरफेस पर वो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल्स आ रहा है, तो ये आयरन का जो सरफेस लिया गया उसके मास को हम m से इंडिकेट किए, यानी m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा मास ऑफ एडजॉर्बेंट, जो आयरन है। एडजॉर्बेट यहाँ पर क्या हो गया, नाइट्रोजन, जिसके मास को x से इंडिकेट किए, और एडजॉर्बेंट क्या हो गया, आयरन, जिसके मास को m से इंडिकेट किया गया। तो अब अगर डिफाइंड करना हो कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, क्योंकि ये जितना भी लिखा हुआ है हेडिंग तो प्रेशर है, नहीं तो प्रेशर के साथ वेरिएशन देखेंगे अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब का, लेकिन कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर, तो नाम क्या हो जाएगा, आइसोथर्म। ठीक है, तो इसका जो टर्म आएगा यहाँ पर सरफेस केमिस्ट्री में, इसके लिए इसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इसको क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो जो टॉपिक है वह टॉपिक हो गया एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और अगर अब डिफाइन करना हो यह एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, इस बात को अगर डिफाइन करना हो, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को डिफाइन करना हो, तो आप क्या कर सकते हैं कि ग्राफ plotted between amount of adsorbed and equilibrium pressure at constant temperature is called adsorption isotherm। ये adsorption isotherm है। कांस्टेंट टेम्परेचर पर ग्राफ प्लॉट किया गया किसके किसके बीच, तो अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब x/m एंड प्रेशर के बीच, इसको आप बोल दिए एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और x/m समझा दिए, x/m क्या समझाए थे कि जैसे मान लीजिए ये आयरन का सरफेस लिए और इस पर में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स आ रहा है, ठीक है, सरफेस अटैचमेंट को एडजॉर्प्शन बोलते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स आया इसको आप क्या बोल दिए, एडजॉर्बेट, और जिसके सरफेस पर आया उसको आप क्या बोल दिए, तो एडजॉर्बेंट। और एडजॉर्बेट के मास को हम किस से दिखला दिए, x से, एंड एडजॉर्बेंट के मास को हम किस से दिखला दिए, m से। तो जो अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब होगा उसको किस से दिखला देंगे, x/m। ठीक है, x/m से अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब दिखला दिए, यानी x पर यूनिट m कितना आ रहा होगा उसको दिखला दिए अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब। तो यहाँ पर जो लिखा गया ये अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब और ये प्रेशर इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम प्रेशर, इस दोनों के बीच जो ग्राफ प्लॉट किया जाएगा, कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो उसी को आप बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, अब हमको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ना है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अगला हेडिंग है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। देखिए, जो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होता है
फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ये फ्रेंडलिच साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ये क्या होता है इस चीज को देखें। जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं ग्राफ में, ये अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब है x/m, ये सबको समझ में आ गया होगा। अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब x/m क्या है, और यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं प्रेशर, ठीक है, और थ्रू आउट टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं, क्योंकि यह है क्या, आइसोथर्म, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब इसमें जो ग्राफ हम बनाए वह इस तरह से ग्राफ को अरेंज किया। ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में जो डॉटेड लाइन दिखलाया गया उसको सेपरेट कर लेते हैं। ये जो डॉटेड लाइन दिखलाया गया है, यानी आप बात कर रहे हैं कब, अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब का, जब हम प्रेशर कम ले रहे हैं, कम प्रेशर पर बात कर रहे हैं, यानी एट लो प्रेशर। यहां से यहां तक जो चर्चा किया गया वह अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब किसके लिए, तो एट लो प्रेशर के लिए। तो कम प्रेशर पर जो अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब होगा x/m, वह x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, इसीलिए तो ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ये देख रहे होंगे, यह स्ट्रेट लाइन आ रहा है। स्ट्रेट लाइन आने का मतलब ही है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। लेकिन यहां पर देखिए तो यहां पर ये क्या आ रहा है, ये कर्व आ रहा है, ये कर्व आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब है, अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब दैट इज x/m, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर रेज्ड बाय पावर 1/n, ठीक है, वो फ्रैक्शनल वैल्यू होगा, ठीक है। तो जो अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर रेज्ड बाय पावर 1/n, दैट इज इन फ्रैक्शन, ठीक है। और जब हम यहां पर बात किए तो इसको आप बोल दिए सैचुरेशन प्रेशर। इस प्रेशर को आप क्या बोल दिए, सैचुरेशन प्रेशर, क्योंकि इस प्रेशर पर जब हम इनिशियली देखे होंगे तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे होंगे वैसे वैसे अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब बढ़ रहा होगा। फिर पाए होंगे कि फ्रैक्शनल चेंज होने लगा होगा, तो अब इसका शिफ्टिंग हुआ होगा, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाए होंगे यह एक दूसरे के तरफ शिफ्ट करके और मॉलिक्यूल्स को बढ़ाया होगा, लेकिन उतने तेजी से नहीं जब कम प्रेशर पर बढ़ रहा था। यानी कम प्रेशर पर हम ये दिखला दी, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाया वैसे वैसे अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब बढ़ा, क्योंकि पूरा सरफेस ही खाली था। लेकिन अब जब हम इंटरमीडिएट का बात किए तो शिफ्टिंग होना शुरू हो गया, शिफ्टिंग होना शुरू हुआ। अब शिफ्टिंग होगा तो उसमें आएगा, तो जितना अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब इस सिचुएशन में हुआ था जब प्रेशर कम था, एट लो प्रेशर, प्रेशर जब कम था उस कंडीशन में। अब अगर हम बात कर रहे हैं कब, जब प्रेशर इंटरमीडिएट रेंज में है, जब प्रेशर इंटरमीडिएट रेंज में है। तो इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर का अगर हम बात करें तो उस कंडीशन में जितना अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब प्रेशर के रिफरेंस में यहाँ पर बढ़ रहा था, इसमें थोड़ा सा कमी आया होगा। इसलिए यहाँ पर जो हम चर्चा किए थे वो x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये चर्चा किया गया। और यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं इंटरमीडिएट रेंज के लिए, तो x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज्ड बाय पावर 1/n, दैट इज फ्रैक्शनल वैल्यू, क्योंकि स्पेस घट चुका है, अब उसको एडजस्ट करके आना होगा, तो कुछ वक्त एडजस्ट करने में भी लग जाएगा। तो जितना अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब कम प्रेशर पर आ रहा था उससे अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब का आना थोड़ा कम हो जाएगा। जब फाइनली पूरा सरफेस कवर्ड हो गया,
यानी यूनिफॉर्म लेयर का फॉर्मेशन हो गया। तो यूनिफॉर्म लेयर के फॉर्मेशन हो जाने के बाद कांस्टेंट टेम्परेचर है, यूनिफॉर्म लेयर का फॉर्मेशन हो गया, तो अब इस एडजॉर्बेंट का सरफेस इनकमिंग एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएगा, और जब वह इनकमिंग एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएगा तो उस कंडीशन में अब चाहे आप जितना भी प्रेशर बढ़ा लें, इसके अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी जब हम बात कर रहे हैं प्रेशर ज़्यादा, तो ज़्यादा प्रेशर पर क्या देख रहे हैं कि अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब जो है वह इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब क्या हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पर लिख दिए ये x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज्ड बाय पावर 0, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। इसलिए इसको आप बोलते हैं सैचुरेशन प्रेशर, और या सैचुरेशन स्टेट को रिकॉग्नाइज किया। इसके बाद हाउ हाई द प्रेशर इज इंक्रीज देयर इज नो अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब इंक्रीजेस। चाहे आप जितना भी प्रेशर को आप बढ़ा लें, उसके अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब में वेरिएशन नहीं होगा, वो नहीं बढ़ने वाला है। तो ये था फ्रेंडलिश एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इस फ्रेंडलिश एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में 3 केस आया। फर्स्ट केस, ये फर्स्ट केस, ये सेकेंड केस और ये थर्ड केस। अब इस तीनों केस को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट केस में लो प्रेशर का बात कर लें, यानी लो प्रेशर का बात करें। तो जब लो प्रेशर का बात करेंगे तो उस स्थिति में आप क्या लिख सकते हैं, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, और आप इसको क्या लिख पाएंगे, x/m इज इक्वल टू kp। ये कांस्टेंट वैल्यू आ गया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। और यह क्या दे रहा है, तो अगर हम इसके ग्राफ का बात करेंगे तो यह स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c होगा, लेकिन वह ओरिजिन से पास करेगा। अब यहाँ के लिए आप c क्या करेगा, ओरिजिन से पास किया, वो 0 कंसीडर किया, तो स्ट्रेट लाइन आया। तो इनिशियली जो हम लोग ग्राफ बनाए थे, उस ग्राफ में फ्रेंडलिश एडजॉर्प्शन में ये जो डॉटेड लाइन से दिखलाए थे वो स्ट्रेट लाइन था। वो इस बात को वेरीफाई कर रहा है, क्या y इज इक्वल टू mx प्लस c जो ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। ये ओरिजिन से पास किया, 0 दिखलाया उस चीज को। वैसे ही अगर हम बात करें थर्ड केस का, सेकेंड का अलग से बात करेंगे क्योंकि वहाँ थोड़ा सा वही फ्रेंडलिश एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का इंडिकेशन है। थर्ड का बात कर ले। थर्ड में जो अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब था x/m इज इक्वल टू k p रेज्ड बाय पावर 0, मीन्स यह क्या हो गया, इंडिपेंडेंट और प्रेशर पर यह डिपेंड नहीं कर रहा है। ये इक्वेशन थर्ड हम मान ली, और इक्वेशन 2 को यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। ये दूसरा जो पॉइंट था, दूसरा पॉइंट इक्वेशन 2 आप लिख सकते हैं दूसरे के लिए, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर रेज्ड बाय पावर 1/n। इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये x/m इज इक्वल टू k p टू द पावर 1/n, ठीक है। यह फ्रैक्शनल चेंज को दिखला रहा है। 1/n का जो वैल्यू होगा वह 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। तो वह फ्रैक्शनल वैल्यू को दिखला रहा होगा। अब अगर हमको वेरिफिकेशन देखना है, फ्रेंडलिश एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो होता है वह इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर के लिए ही एप्लीकेबल है। वो जो डॉटेड लाइन से लिखा गया था एट लो प्रेशर, डॉटेड लाइन से लिखा गया था एट हाई प्रेशर,